दोस्तों मनुष्य की एक क्षमता होती है ताप सहन करने की, लेकिन पेड़ों की कटाई एक ऐसी वजह है जो सभी कारणों पर एक पर्दे का काम कर देखने को मिला है कि मोटरसाइकिलों में भी आग लग रही है। मोटरसाइकिल की टंकियां दग रही हैं गर्मी की वजह से। उनको लगता है कि वो मनी प्लांट हमारे वातावरण को शुद्ध करेगा, बल्कि उन्होंने इतना बड़ा पेड़ काट दिया उसके बारे में वो एक बार भी नहीं सोचते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बार गर्मी क्यों इतना ज़्यादा पड़ रही है, और साथ ही बात करेंगे कि क्या कमी है हम लोगों की तरफ से, और साथ में ये भी बात करेंगे किस प्रकार से हम लोग इससे छुटकारा पा सकते हैं और हम लोग किस प्रकार इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों इस बार सभी को ये लग रहा है कि मई जून में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों जनवरी में देखा जाए, इस बार 2024 की जनवरी में पिछले साल की जनवरी के मुकाबले गर्मी ज़्यादा थी, और इसी प्रकार से फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इन सभी महीनों में पिछले वर्ष के मुकाबले गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। लेकिन दोस्तों जनवरी, फरवरी, मार्च और कहीं हद तक कि अप्रैल में देखा जाए हम लोगों को ज़्यादातर गर्मी का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि इन महीनों में वातावरण का टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम रहता है, इसीलिए आदमी को एहसास नहीं हो पाया कि इन महीनों में भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अगर आप इन्हीं महीनों की पिछले वर्ष से तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई, जून, ये जितने भी 2024 के महीने हैं सभी बेहतरीन तरीके से, बहुत भयानक तरीके से रिकॉर्ड तोड़ते हुए आए हैं गर्मी के मामले में। दोस्तों मनुष्य की एक क्षमता होती है ताप सहन करने की। एक नॉर्मल मनुष्य की क्षमता होती है कि वो 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को सहन कर सकता, वो भी एक कहीं हद तक की मैक्सिमम आंकड़ा है। लेकिन इस बार की गर्मी में आप दिल्ली जैसे शहरों में देखेंगे कि 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक की तापमान वेरी कर रहा है। और दोस्तों ये 31 तारीख की द हिंदू खबर के अनुसार आप देखेंगे कि 23 लोगों की मौत हो गई जो कि चुनाव प्रक्रिया में तैनात थे। दोस्तों इस बार इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि पेड़ से पक्षी गिर गिर के मर रहे हैं। आपने कभी देखा है कि पिछले सालों में ऐसा हुआ हो कि पक्षी पेड़ से गिर के मर रहे हों? यानी कि उनकी भी सहन क्षमता होती है, और शायद गर्मी इस बार उन पक्षियों की सहन क्षमता से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। दोस्तों अब बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि इतना ज़्यादा तापमान बढ़ता जा रहा है। अगर आप किसी से पूछेंगे कि तापमान बढ़ने का क्या कारण है, तो लोग बड़ी आसानी से यही जवाब दे देंगे कि पेड़ों की कटाई। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्या मात्र सिर्फ पेड़ों की कटाई ही कारण है कि तापमान बढ़ता जा रहा है? जी नहीं दोस्तों, बहुत सारे से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से तापमान बढ़ रहा है, लेकिन पेड़ों की कटाई एक ऐसी वजह है जो सभी कारणों पर एक पर्दे का काम कर रहा है। ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से तापमान, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्या दोस्तों आजकल बढ़ते फॉसिल फ्यूल का यूज इस प्रकार से हो रहा है, क्या ये एक कारण नहीं है तापमान बढ़ने का? और दोस्तों सबसे बड़ा कारण है कहीं ना कहीं मनुष्य की सोच, और मनुष्य की सोच को लेकर मैं वीडियो में आगे बात करूंगा। क्या दोस्तों बढ़ता हुआ औद्योगिकरण नहीं कारण है गर्मी बढ़ने का? और क्या दोस्तों जो लोग एसी यूज़ कर रहे हैं, क्या एक ये कारण नहीं है तापमान बढ़ने का? दोस्तों जो लोग एसी यूज़ कर रहे हैं उन लोगों को तो ये एहसास भी नहीं होता होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। उन लोगों को सिर्फ अपने से मतलब है। उन लोगों को बस ये लगता है कि हमारा तो कमरा ठंडा हुआ है, लेकिन उन लोगों को शायद ये नहीं पता कि हम अपना कमरा तो ठंडा कर रहे हैं, उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा हम वातावरण को गर्म भी कर रहे हैं। उनको शायद ये भी नहीं पता कि एसी की भी एक अपनी सीमा होती है कि वो किस तापमान तक की काम कर सकता है। दोस्तों उनको ये भी नहीं पता होगा कि हम लोग अपने रूम के टेम्परेचर को तो मेंटेन कर रहे हैं, अपना रूम ठंडा बना रहे हैं, लेकिन जो बाहरी दीवार है बिल्डिंग की उनको नहीं ठंडा कर पाएंगे। अगर आप यही मान लीजिए कि टेम्परेचर इस हद तक बढ़ जाए कि बाहरी दीवारों में आग लगने लगे, और देखने को मिल रहा है कि ऐसा कहीं ना कहीं हो भी रहा है। बाहरी दीवारों में जब आग लग जाएगी तो आप रूम टेम्परेचर को मेंटेन करके कर ही क्या लोगे?
जब बाहर से आपकी बिल्डिंग चल रही होगी। दोस्तों गर्मी इस हद तक बढ़ गई है कि एसी भी दगने लगी हैं और ये भी देखने को मिला है कि मोटरसाइकिलों में भी आग लग रही है। मोटरसाइकिल की टंकियां दग रही हैं गर्मी की वजह से। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पानी मारो, पानी मारो। लग गया उसको, लग गया, आग लग गया। दोस्तों अब मैं वीडियो में बात करूंगा किस प्रकार से हम इस गर्मी से बच सकते हैं, क्या सावधानियां हैं जो अभी आपको बरतनी चाहिए। और वीडियो में आगे हम ये भी बात करेंगे किस प्रकार से हम इस बढ़ती हुई गर्मी को आने वाले समय के लिए भी कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यही बात मैं आपको बताऊंगा कि आप ज़्यादा धूप में बाहर ना निकलें। आप जो भी काम हो सुबह और शाम के समय निपटा लें। दोपहर में आप बाहर ना निकलें, घर पर ही रहें। और दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो मैं आपको यही एक सलाह दूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। आप दिन में कम से कम 7 से 8 लीटर पानी ज़रूर पिएं। और दोस्तों इस गर्मी में देखते हुए मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि आप ठंडी चीज़ों का सेवन करें, जैसे कि बेल का जूस हुआ, मट्ठा, छाछ, शरबत, ऐसी चीज़ों को आप सेवन ज़रूर करें। और दोस्तों मार्केट में तली भुनी चीज़ों को खाने से कहीं हद तक की बचें। और दोस्तों आप अपने कार और बाइक को किसी छांव वाली जगह में खड़ी करें और बाइक या कार की टंकी फुल ना कराएं। इतना डीजल या पेट्रोल डलाएं कि आपको कहीं आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, बाकी टैंक फुल ना कराएं। और दोस्तों अगर आप इन केस आप धूप में चल रहे हैं, आपको कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हुई है और आपको धूप में चलना पड़ रहा है तो आप लगातार लंबी दूरी ना तय करें। बीच बीच में आप रुकें, आराम करें और गाड़ी को थोड़ा ठंडा होने दें। तो दोस्तों ये कुछ सावधानियां हैं जो आप इस समय हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आप अपना सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात करूंगा किस प्रकार से हम इस बढ़ते टेम्परेचर को आगे आने वाले समय के लिए भी कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैंने वीडियो में बात की थी लोगों की सोच के लिए। दोस्तों लोगों की सोच वास्तव में ये है कि लोग अपने घर के सामने एक बड़े से पेड़ को काट देते हैं और अपने घर में एक कांच के जार में वो एक मनी प्लांट लगाते हैं। उनको लगता है कि वो मनी प्लांट हमारे वातावरण को शुद्ध करेगा, बल्कि उन्होंने इतना बड़ा पेड़ काट दिया उसके बारे में वो एक बार भी नहीं सोचते। तो आप ही बताइए क्या ऐसी सोच से हमारा वातावरण ठंडा रह सकता है कि आप एक बड़े से पेड़ को काट कर और आप एक मनी प्लांट अपने घर में एक कांच के जार में लगा रहे हो। लोगों की सोच ऐसी ही बनती जा रही है दोस्त। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि इतना ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़े पैसों वालों लोगों का हाथ है, क्योंकि वो लोग ही फैक्ट्रियां चलाते हैं, वही लोग पेड़ों की कटाई करते हैं और वही लोग एसी का प्रयोग करते हैं और तापमान कहीं ना कहीं देखा जाए वही लोग बढ़ाते हैं और दूसरों को बोलते हैं कि पेड़ लगाओ जिससे हमारा तापमान थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा। वो खुद पेड़ नहीं लगाते, अगर पेड़ लगाएंगे भी तो सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए। पेड़ लगाते हुए फ़ोटो खिंचा लेंगे और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देंगे। पेड़ लगाने के बाद में कभी ये भी नहीं देखेंगे कि पेड़ का हुआ क्या, पेड़ आगे जीवित है या फिर वो सूख गया। दोस्तों वृक्षारोपण करना और फॉसिल फ्यूल का कम प्रयोग करना और उद्योगों पर थोड़ा सा कंट्रोल करना, यही कुछ ऐसे कारण हैं जो हमें आने वाले समय में गर्मी से राहत दिला सकते हैं। दोस्तों पेड़ ऐसी चीज़ हैं जो हमें कहीं ना कहीं बहुत हद तक की गर्मी से राहत दिलाते हैं। आपने देखा होगा, आप उस जगह पर जाइए जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेड़ हो और आप उस जगह पर जाइए जहाँ पर रोड और बिल्डिंग हो। आपको इन दोनों जगह में जहाँ पर पेड़ हैं वहाँ पर आपको 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान कम मिलेगा। और दोस्तों ये अंतर सिर्फ धूप में ही नहीं, ये अंतर आपको रात में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पक्की रोडें और बड़ी बड़ी बिल्डिंग हीट एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा करती हैं और जब रात का समय होता है वो हीट रिलीज़ भी करती हैं और जब हीट रिलीज़ करती हैं तो उनका तापमान वैसे ही मेंटेन रहता है जैसे धूप के समय रहता है। दोस्तों वीडियो के अंत में मैं यही बोलूँगा कि आप आने वाले बारिश के मौसम में अगर आपके आसपास कहीं खाली जगह है तो आप उसमें पेड़ ज़रूर लगाएं।
अगर आपके पास जगह नहीं है पेड़ लगाने की, तो आप अपने गांव या फिर आप अपने शहर के आसपास जो रोड होती हैं, जो रोड की पटरियाँ होती हैं, आप उन पटरियों के किनारे आप पेड़ लगा सकते हैं। हालांकि हाँ, आप रोड के किनारे पेड़ लगाएंगे तो उन पर आपका हक तो नहीं होगा, लेकिन ये करके आप कहीं ना कहीं वातावरण को बचा सकते हैं। तो आप ऐसा ज़रूर करें। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट और भी रहेगी यार, पेड़ लगाएं तो आप उनकी देखभाल भी करें कि पेड़ बढ़ रहे हैं या नहीं। आप उनको समय समय पर पानी भी देते रहें। ये नहीं कि आप पेड़ लगाएं और सेल्फी लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और यही पिछले कई सालों से हो रहा है, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और हम लोग बर्बादी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, दिखावे के लिए आप पेड़ ना लगाएं। आप एक पेड़ लगाएं, 2 पेड़ लगाएं, लेकिन उनकी प्रॉपर तरीके से देखभाल करें। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो में मैंने जो जानकारी दी वो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो चीज़ आप हमसे साझा ज़रूर करें। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।